आज शिव जी का दिन है और महाशिवरात्रि पर कैसे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, कब शुभ मुहूर्त है, ये भी आज पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है प्रश्न कुंडली। और पंडित जी, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का पंचांग क्या कहता है पंडित जी? देखिए, आज तारीख है 26 फरवरी 2025। 26 फरवरी 2025 दिन है बुधवार का और फाल्गुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है सुबह 11:08 तक। उसके बाद पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो महाशिवरात्रि की तिथि कही जाती है। आज नक्षत्र श्रवण रहेगा 5:23 सायंकाल तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। योग की बात करूं तो परिग योग है 2:58 तक, पूरे अहोरात्र मतलब 24 घंटे लगातार। करण आज वणिज रहने वाला है, प्रातःकाल 11:08 तक। शुभ मुहूर्त की बात करूं तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, आज चौघड़िया का शुभ मुहूर्त है और यह शुभ समय है प्रातःकाल की वेला, जब तिथि परिवर्तन हो रहा होगा 11:08 से लेकर के 12:34 तक। और इस चौघड़िया के शुभ मुहूर्त का नाम ही शुभ है। यह उन्नति कारक है, यह धनदायक है। कारोबारी हों, व्यवसायी हों, विद्यार्थी हों, शिक्षार्थी हों, कोई भी अगर आप शुभ काम आज करना चाहते हैं, नया काम कोई करना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करें। दोपहर 11:08 से लेकर के 12:34 तक। आज जब काम नहीं करने हैं, जब कोई शुरुआत नई नहीं करनी है, वह समय है राहु काल का 12:34 से 2 बजे तक। अर्थात जैसे ही चौघड़िया का शुभ मुहूर्त समाप्त होगा वैसे ही राहु काल की बेला शुरू हो जाएगी। आज चूंकि बुधवार है इसलिए उत्तर दिशा का दिशाशूल है, उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो पहले पश्चिम दिशा की तरफ कुछ यात्रा करें, 10 कदम 12 कदम, उसके बाद आप दाहिने तरफ मुड़ सकते हैं। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य की राशि कुंभ है। और चूँकि 15 फरवरी से सूर्य लगातार कुंभ राशि में है तो अभी आने वाले 15 फरवरी तक सूर्य कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो ये तो था आज का पंचांग। और क्योंकि पंडित जी आज महाशिवरात्रि का शुभ पर्व है, तो क्या उससे जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण मंत्र भी आज बताने वाले हैं, शुभ मंत्र जिसे कहा जा सकता है? देखिए, मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन शिवरात्रि पे केवल एक ही महामंत्र है, वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिन्होंने दीक्षा आदि ली है ओम नमः शिवाय करें, अन्यथा आप केवल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यह जो भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र हैं, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं, ये कहीं न कहीं इस सृष्टि के पंचतत्व को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखते हैं। और जब किसी भी व्यक्ति के पास इन पंच तत्वों को नियंत्रित करने का सामर्थ्य आ जाए तो वही जो है महापुरुष हो जाता है, वही देव पुरुष हो जाता है, या यूँ कहा जाए वही देवता हो जाता है। तो इन पंच तत्वों को साधने का एक महामंत्र है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महिलाएं शिवाय नमः भी कह सकती हैं। तो ये था आज का शुभ मंत्र। क्या उपाय आज का शिव जी से जुड़ा हुआ है? आज सिंपल एक उपाय करना है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है तो आप व्रत करें। आज केवल और केवल एक उपाय, आज महाशिवरात्रि की यह पावन जो पर्व है इस पे आप व्रत रखें। और व्रत का मतलब होता है संकल्प, अनुष्ठान जैसा। पूरे दिन मन को शांत रख करके उमा और भगवान महादेव के श्री चरणों में अपने मन को, अपने ध्यान को लगाएं। जो भी आपने सीखा पढ़ा है अब तक, मंत्र है, स्तोत्र है, स्तुति है, जितना अधिक से अधिक संभव हो उनका उच्चारण करें, उनका पाठ करें। जब आप अगर आज आपके ऑफिस खुले हुए हैं, अगर आप काम पे भी गए हैं तो वहाँ पे भी बिल्कुल शांत मन से जो काम करना है काम करते हुए भी और मन ही मन उस परमात्मा को, महादेव के स्वरूप को याद करते रहें, उनका ध्यान करते रहें और व्रत रखें। मतलब नमक का सेवन न करें, अन्न का सेवन न करें, अन्न से बनी हुई वस्तुओं का सेवन न करें और प्रयास करें कि किसी बाहर की दुकान या ऐसे होटल वगैरह में कुछ भी न खाएं। आज के दिन तन मन लगा करके केवल भगवान शिव और माता पार्वती के श्री चरणों में अर्पित करें। तो चलिए, आज आपको बहुत ही सरल उपाय बताया कि आप व्रत तो रखें, लेकिन व्रत का मतलब है कि आप एकदम से डिसिप्लिन में रहें, यानी कि किसी तरह का कोई विचार, खराब विचार जो है वो अपने मन में ना रखें। किसी के प्रति अगर आपको कोई ईर्ष्या है तो उस भाव को अपने अंदर ना आने दें। और सबसे बड़ी बात कि आज आप शिव का अनुसरण करें और साथ ही साथ उनके किसी भी रूप को आप अपने जहन में रख सकते हैं। पंडित जी, क्योंकि आज इतना बड़ा पर्व है और महाशिवरात्रि को लेकर देखिए तमाम तरह की चीज़ें जो है वो कही भी जाती है। अगर मैं
आपसे ये पूछूं कि महाशिवरात्रि का सरल शब्दों में अर्थ क्या है, और महाशिवरात्रि के व्रत करने से या फिर शिव जी के इस दिन पूजा करने से क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि के बारे में बता दूं कि इसके तंत्र शास्त्र को, अगम शास्त्र को आपको देखना पड़ेगा। शिवरात्रि के बारे में नहीं, 4 रातों के बारे में बड़ी विशिष्टता है। पूरे वर्ष पर्यंत में 4 रातें बहुत खास होती हैं। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। काल रात्रि और महारात्रि, जो महारात्रि है शब्द आया है, यह शिव महारात्रि के ही संदर्भ में आया है। और ये क्या है? ये सिद्धिदायक हैं। ये इष्ट को आपको प्रदान करने वाले, जो भी आपकी साधना या जो भी आपकी मनोकामना है वह पूरी करती हैं 4 रातें। 4 रातों का अलग अलग महत्व है। जो इसमें महाशिवरात्रि, जो महारात्रि है, यही महाशिवरात्रि है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी। और यह फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी बहुत दिव्य है और बहुत पवित्र है। अब इसमें क्या कहा जाता है? हमारे जीवन में कोई भी साधना नहीं है, मान लीजिए कोई हम पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो ये महाशिवरात्रि की रात होती है, इस दिन अपने आप स्वतः से ही हमारी जो ऊर्जा शक्ति है ऊपर की तरफ का मतलब होता है नाभि मंडल से ऊपर की तरफ और सहस्रार की तरफ, मतलब यहाँ सर पे जहाँ पे ब्रह्मरंध्र होता है, जहाँ कहा जाता है कि प्राण स्थित होता है, उसकी तरफ ये ऊर्जा जो है आगे बढ़ती रहती है। मगर जो लोग योग क्रिया को जानते हैं, जो लोग योगिक साधना करते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि बहुत खास हो जाती है, बहुत अहम है। और ऐसे में अगर आप अपने शरीर को बिल्कुल सीधी अवस्था में रख करके, मान लीजिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम जानते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करके और जब आप अपने मणिपुर चक्र पे ध्यान करते हुए और अपनी ऊर्जा का आवाहन करेंगे, तो यही आपकी आंतरिक ऊर्जा ऊपर की तरफ अग्रसर होगी। और यह खास करके जो महाशिवरात्रि की बेला है, रात्रि की बेला जो है, ये बहुत पवित्र और बहुत मतलब उचित मानी जाती है योगिक साधनाओं के लिए। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन रात भर, चूँकि ये रात का पर्व है, तो रात भर जो है व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। और जब वो प्रातः काल की बेला हो और अपने इष्ट को सारी पूजा समर्पित करके और फिर जो है बिस्तर पे जाना चाहिए, सोना चाहिए। लेकिन रात्रि का जागरण महाशिवरात्रि में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन कब ये करना है, यह कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मान लीजिए जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं मतलब भगवान शिव को, तो करिए, लेकिन मूल काम क्या है? यौगिक साधना, अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का यह महापर्व है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि मनाई तो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वर्षगांठ के रूप में है, लेकिन चूंकि भगवान शिव के एक काम में अनेक संदेश छिपे होते हैं, इसलिए जो मुझे मेरी बुद्धि से दिखाई देता है, यह योग क्रिया का महापर्व है। महाशिवरात्रि के रात भर अगर कोई व्यक्ति जाग करके और भगवान शिव की तरह से, जैसे वो समाधि अवस्था में बैठते हैं, उसी तरह से बैठ करके अपने सभी सप्त चक्रों को जागृत करने का प्रयास करें, सफलता उसे जरूर मिलेगी। तो चलिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण हमारे साथ पहले कॉलर, उनका कॉल लेने से पहले मुझे लगता है वास्तु टिप एक बार अगर आप बता दें तो। देखिए, वास्तु टिप आज जो मैंने लिखा है महाशिवरात्रि के पावन पर्व में, वो सिंपल है, पूजा से ही यह जुड़ा हुआ उपाय है। क्योंकि आज लोग महाशिवरात्रि के दिन करते क्या है कि पंडित जी को बुलाते हैं और जहाँ मन करता है उसी कमरे में जो जगह जहाँ दिखती है वहाँ वो पूजा का स्थान बना के और पूजा करते हैं। तो ये उपाय मैंने उन्हीं के लिए लिखा है। देखिए, आप पूरे घर में कहीं भी पूजा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायव्य कोण की तरफ, चाहे एक दिन की पूजा हो चाहे परमानेंट पूजा हो, घर के वायव्य कोण की तरफ पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। और ना वहाँ पे अगर आप महाशिवरात्रि या दुर्गा पूजा या गणेश जी की पूजा, किसी भी, जैसे चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना करते हैं, महाशिवरात्रि पे जैसे आज लोग पार्थिव की शिवलिंग बना करके और रुद्राभिषेक करेंगे, तो वह घर के वायव्य कोण में कतई न करें। क्योंकि वायव्य कोण में अगर आप पूजा करते हैं, अपने इष्ट का आवाहन करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन को तटस्थ बना देता है। तटस्थ का मतलब होता है जैसे ठहरा हुआ पानी। ना आप में कोई तरक्की की विचार आएंगे, ना आप में कोई नकारात्मक विचार आएंगे, कुल मिलाकर के आप बिल्कुल आज जहाँ है उदासीनता से भर जाएंगे। इसलिए वायव्य कोण में बिल्कुल नहीं आप पूजा करें या कराएं, खास करके महाशिवरात्रि हो जाए या कोई अन्य पर्व हो जाए। इसे आप प्रयास करें ईशान कोण में हो, ईशान कोण में नहीं हो सकता है तो अपने मकान के मध्य में करें या किसी और भी कमरे में करा सकते हैं। वायव्य कोण की तरफ, वायव्य कोण के कमरे में बिल्कुल ना कराएं।